कानपुर देहात के रूरा थाना इलाके से खबर आ रही है। यहां के गोहलिया गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया। हाथरस के बाद कानपुर में भी सनसनी फैली है। फिर वही बड़ा सवाल, कब महफूज होंगी बेटियां? हाथरस के बाद कानपुर देहात में हैवानियत हुई है। हैवानियत की बस एक तस्वीर, बाराबंकी से भी बाराबंकी की बेटी का सिर कटा शव बरामद हुआ। फिर वही बड़ा सवाल, कब महफूज होंगी बेटियां? बड़ी खबर बेटियों की सुरक्षा को लेकर हाथरस के बाद कानपुर देहात में हैवानियत हुई है। एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, हैवानियत की विभत्स तस्वीर देखने को मिली है। बड़ा सवाल बेटियों की सुरक्षा को लेकर उठ रहा है। सियासी हो हल्ले के बीच सवाल ये कि कब इस देश की बेटियां, कब इस देश की गुड़िया महफूज रहेगी, होगी, कैसे होगी? विभत्स तस्वीर बाराबंकी से भी हैवानियत की एक सामने आई है। बाराबंकी की बेटी का शव बरामद हुआ है। फिर वही बड़ा सवाल, कब महफूज होंगी बेटियां? हाथरस के बाद कानपुर देहात में हैवानियत की विभत्स तस्वीर बाराबंकी से भी सामने आई। सुमित गुप्ता जुड़ रहे हमारे साथ, हमारे सहयोगी। सुमित, खबर बताइए किस तरीके से यहां पर एक और सवाल उठा देने वाला, सवाल खड़े करने वाला, महिला सुरक्षा को लेकर, बेटियों की सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं, खबर क्या है? बताना चाहूंगा, बिल्कुल ये मामला जो है रूरा थाना क्षेत्र का है बताया जा रहा है, जहां पर 8 दिन पहले एक लड़की जो है गायब होती है और उसकी रिपोर्ट भी लिखाई जाती है, लेकिन पुलिस की लापरवाही यहाँ पे साफ तौर से देखी जा सकती है। किस तरीके से देखी जाइए, और आज जो है उसका शव मिलता है वो भी टुकड़ों में। अभी बॉडी हालांकि नहीं मिली हुई है, हालांकि उसके जो परिजनों ने शिनाख्त की है उसके बालों के टुकड़े मिले हुए हैं और कपड़े मिले हुए हैं और दांत का जबड़ा जो है वो मिला हुआ है। फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची थी, जिसके सैंपल लिए गए हैं और उनको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिए गए, लेकिन लापरवाही साफ देख सकते हैं। हाथरस के बाद जो जिस तरीके से दरिंदगी दिखाई है, पिता ने जरूर आरोप लगाया कि रेप किया गया है, इसके बाद जो है इसकी हत्या की गई है, क्योंकि पुराने इनका जमीनी मामला भी बताया जा रहा है, जिसको लेकर आरोप लगाया। पुलिस ने हालांकि 2 लोगों को गिरफ्तार किया है और 5 लोगों को आरोपी बनाया है। जी सुमित, 8 दिन हो गए, 8 दिन तक इस बच्ची का पता पुलिस नहीं लगा पाई। 8 दिन बाद कुछ अवशेष मिले हैं, ये कह सकते हैं आप। ये पुलिसिया कार्यशैली को लेकर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। किस तरीके से काम कर रही है पुलिस, और जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया है, क्या उनसे पुलिस ने पूछताछ की है? उन्होंने पुलिस की पूछताछ में कुछ उगला है, कुछ बताया है, कुछ जानकारी दी? क्योंकि ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है यूपी पुलिस के लिए कि जब कोई घटना होती है तो उसको इतना सीरियसली नहीं लेते हैं। एक पिता जब जाता है तो उसको एक सीरियसली ना लेके रिपोर्ट दर्ज करते हैं, ना ही उसकी जो है रिपोर्ट जो है उस पर संज्ञान लेते हैं, और आखिर यही हुआ। इससे पहले आप कानपुर देहात में तमाम जो है मामले हुए हैं, और भी जिलों में मामले हुए हैं, जिसको देख सकते हैं। हत्या हुई, हत्या के बाद जो है आज गिरफ्तारी हुई, पूछताछ हुई, जिसमें से पता चला कि उसका जो है हत्या की गई। हालांकि पुलिस अभी कुछ खास बात नहीं बता रही है, यही बता रही है कि आरोपियों को गिरफ्तार किया, लेकिन पिता ने जो आरोप लगाए हैं वह बाकी में जो रेप के आरोप लगाए कि रेप करने के बाद हुए, ये पुष्टि जब है पोस्टमार्टम के बाद होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि जब बॉडी ही नहीं मिल रही है तो रेप की पुष्टि भी कैसे होगी, क्योंकि अंग ही मिले हुए हैं अभी तक। पुलिस अगर पहले कार्रवाई करती तो शायद है कि आज बेटी एक और जिंदा होती। हाथरस का मामला आपने देख लिया है किस तरीके से हाथरस में हुआ है, और अब कानपुर देहात में यह मामला कोई छोटा मामला नहीं है, बड़ा मामला है। जी सुमित, जिस तरीके से ये शव मिला, जो कंकाल मिले हैं, जो कुछ अवशेष मिले हैं, और अभी तक पूरी बॉडी बरामद नहीं हो पाई है, यहाँ तक पुलिस पहुंची या फिर पुलिस को किसी ने सूचना दी? ये पुलिस की कामयाबी है या फिर कुछ और? ये बताना चाहूंगा कि पुलिस की कामयाबी तो इसको बिल्कुल नहीं कहेंगे। जब यहाँ पर अगर पुलिस पहले से ही सतर्क होती, शायद एक बेटी जिंदा होती, क्योंकि ये नाबालिग बेटी बताई जा रही है, 15 साल की उम्र बताई जा रही है। गांव के ही लोगों ने जो है खेतों में जाकर इसके जो है कुछ अवशेष देखे, जिसको सूचना दी। सूचना देने के बाद जो लापता जो लड़की थी उसके परिजनों से मुलाकात की, उसके कपड़ों की शिनाख्त से जो है बताया जा रहा है कि ये वही लड़की है। हालांकि पुलिस की इसमें कोई गुड वर्क नहीं कहा जा सकता अभी फिलहाल में, लेकिन एक नाकामी जरूर है कि एक जो लड़की का शव मिला है, यह एक पुलिस के लिए एक बार फिर से तमाचा कानपुर देहात पुलिस को लेकर कहा जा सकता है। जी ये भी कहा जा सकता है सुमित कि अब पुलिस जिंदा तो छोड़िए, डेड बॉडी तक नहीं खोज पा रही है,
मरी हुई बेटियों को तक बरामद नहीं कर पा रही है। पुलिस या तमाम तंत्र और तमाम जो उपकरण उसके पास होते हैं और जिस तामझाम का बात की जाती है, दावा किया जाता है, हाईटेक होने की बात की जाती है, वो सब फेल है। बिल्कुल हाईटेक पुलिस की बात की जाए, पुलिस अगर बात की जाए तो पुलिस अगर अपने पे आ जाए तो किसी के हाथ से खिलौना नहीं छीन सकती है, ये बात बिल्कुल जाहिर है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस ना ही सबको बरामद कर पाती है, ना ही जो है जिंदा बरामद कर पाती है, ये कामयाबी नहीं, ये एक तमाचा कहा जाएगा यूपी पुलिस को। जबकि डायल 112 की बात की जाती है, 1090 की बात की जाती है, हर चीज की सुविधाएं दी जाती है, पिकेट लगाई जाती है, लेकिन लड़कियां महफूज नहीं है। क्योंकि सरकार जो है, शासन जो है इतने सख्त है, सीएम जो इतने सख्त होने के बाद भी यहाँ की पुलिस और अधिकारी क्यों आखिर इतनी लापरवाही दिखाते हैं और क्यों नहीं आखिर बेटियों को जो है सम्मान दिया जाता है। जब मीडिया इस सवाल को उठाती है तभी क्यों इतना सख्त होते हैं। इससे पहले अगर सख्त हो तो शायद है कि बेटियां सुरक्षित हों। जी सुमित, ये लापरवाही का सिलसिला बिकरू कांड के वक्त भी देखा गया था। उसके बाद हालांकि लखनऊ से बदलाव तमाम किए गए और उन बदलावों का क्या यहाँ पर आप कुछ दिखाई दे रहा है या फिर नहीं? हालांकि तस्वीर तो बता रही है नहीं, लेकिन महकमा बदलने से, अधिकारी, आला अधिकारी बदलने से, आला कमान बदल जाने से तस्वीर नहीं बदलती क्या? देखिए, एक चीज अगर देखा जाए तो जिस तरीके से यूपी में एक के बाद एक मामले आ रहे हैं, हाथरस हो, बलरामपुर हो, अब कानपुर देहात हो, इसके बीच में भी कई मामले देखने को मिले हैं बेटियों की सुरक्षा को लेकर। हाईटेक की बात की जाए, शासन आदेश कर रहा है, लेकिन अधिकारी क्यों आखिर जो है बैठ के कुर्सियों पर अपने न्याय जो है कोतवाल को निर्देश देते हैं? कोतवाल क्यों नहीं उसको सख्ती में लेते हैं? आखिर अगर जब लड़की की शिकायत की गई थी गायब होने की, क्यों नहीं उस समय पहले से ये अलर्ट होते? अगर शायद अलर्ट होते तो शायद एक बेटी आज फिर जिंदा होती। और बेटी का शव, कहा जा सकता है कि उसका बेटी का शव भी नहीं मिला है, टुकड़ों में उसके जो है बॉडी के पार्ट्स मिले हैं। ये एक सबसे बड़ी बात है। हाईटेक पुलिस की बात जरूर कही जाती है, लेकिन यहाँ फिलहाल यूपी की पुलिस हाईटेक नहीं कहा जा सकता। बिकरू कांड को भी आप देख सकते हैं, 8 जवान चले गए, उनकी मौत हुई, शहीद किया गया उनको। लेकिन अगर यही हाईटेक पुलिस होती, यही हाईटेक पुलिस, जी हाँ, उत्तर प्रदेश की उत्तम पुलिस इसे हम कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए।